नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब बज़ाहिर जब बंदा सुनता है तो उसको नहीं समझ आती इसका मतलब क्या है कि इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया। अब इसकी जो वजाहत है वो क्या है कि इंसान को हमेशा हमेशा के लिए पैदा किया गया। फरमाया कि इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जो पैदा किया गया उसका एक मतलब यह है, जरा सुनिएगा, कि इंसान अपने जहां बदल रहा है जिंदा, जहां बदल रहा है जिंदा। इसको पैदा कर दिया ना, बस अब ये जहां बदलता रहेगा। उस जहां का एक नाम है। मिसाल के तौर पर जब वो आलम अरवा में है तो उसको रूह कहा गया, वहां जिंदा है, उसका एक जहां है। फिर इसने अपनी जगह बदली तो ये बाप की पुश्त में आ गया, तो यहां पर इसका जहां बदल गया है, यहां भी जिंदा। यहां पर इसको नुत्फा कहते हैं और आजकल की बोली में स्पर्म कहते हैं। इस सूरत में ये जिंदा है, जहां बदल लिया इसने, है यहां भी जिंदा। फिर ये इंसान अपनी जगह बदलेगा तो ये जाएगा अपनी मां के पेट में। इसने जहां बदला, लेकिन वहां पर जो मां के पेट में बच्चा उसको जिनीन कहते हैं, है वहां भी जिंदा, जैसे रब की कुदरत वैसे। फिर ये जहां बदलेगा तो फिर ये दुनिया के पेट में आएगा जैसे हम और आप हैं, ये जहां जिंदा रहेगा, है जिंदा, जहां बदल लिया। बात समझने की कोशिश करें। फिर इसको मौत आएगी, मौत का जायका चखेगा, कब्र में जाएगा, जहां बदलेगा है वहां भी जिंदा। नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दो तीन बंदे फिर मोबाइल बड़े बैठे हो, निकल के गल सुनो। फिर ये अपना जहां बदलेगा, कब्र में चल के ना एक लंबे अरसे तक वहां रह गया। फिर जहां बदलेगा ये आएगा हाशर में, मैदान माशर, वहां जिंदा होगा, वहां के माहौल के, है जिंदा, जहां बदला है। बात समझने की कोशिश करें। फिर अल्लाह की रहमत से अगर बंदा मुस्लिम और मुअद्दिब हुआ तो अल्लाह ताला इसको जन्नत अता करेगा। फिर ये जन्नत में रहेगा, है वहां भी जिंदा, पर जहां बदला है। अब हुजूर की हदीस बता रही है इन्नमा खलक़तुम लिल अबद, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया। यानी पैदा कर दिया का मतलब क्या है कि अब तुम जहां बदलते रहोगे, रहना जिंदा ही है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मौत का जायका सिर्फ चखाया गया कि यहां से वहां। अब इसलिए मौत को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल का माना ट्रांसफर होना। पहले यहां था, अब यहां है, कब्र में है, बस सिर्फ ये ट्रांसफर हुआ है। अल्लाह खैर सल्ला, अगले जहां में गया है। और वैसे भी ये जो कब्र की जिंदगी, इसको उलमा की बोली में कहते हैं बरज़खी जिंदगी। बरज़ख पर्दे को कहते हैं, पर्दा सामने आ जाए, पहले उधर जिंदा था, अब इधर जिंदा है जिंदा। अब इस बात को अगर आप समझ गए तो कईयों के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं कि जब ये मरने वालों का ये हाल है तो आप बताएं फिर जो शुहदा होते हैं या अंबिया होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कैसी बुलंद जिंदगी अता फरमाता है। ये थी पहली बात। अब आ जाइए जरा दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो शहीद है ये जिंदा है। और फिर क्या कहा? फरमाया इसको तुमने मुर्दा नहीं कहना। क्यों? फरमाया तुम्हारा शऊर छोटा है, लेकिन अल्लाह ने इसको जिंदगी बड़ी अता फरमाई है। तो जब यह कह दिया गया कि तुम्हारा शऊर छोटा है, तो फिर छोटे शऊर वाले भी झगड़ा करते हैं कि कैसे जिंदा है, जदों तेरा दिमाग ही छोटा है तो फिर तेनू बहस करनी बनती नहीं। अब देखो ना, ये एक नुक्ता समझ आ जाए तो ये सारे मुआशरे की बहस खत्म हो जाएगी। कोई इस गली के नुक्कर पे बहस कर रहा है, कोई वहां बहस कर रहा है, कोई वहां। वो अल्लाह के बंदे, दिमाग छोटा है, उनकी जिंदगी बड़ी है, बस हमने मानना है। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये असल मकसद है। तो जब शहीद का मकाम हमें समझ नहीं आ सकता तो फिर नबी का कैसे आएगा? और जब हम नबी का नहीं समझ सकते तो सब नबियों के इमाम का मकाम कैसे समझ आ सकता है? तो हम सबको ईमान रखना होगा ताकि हम समझे कि दीनी तालीमात क्या हैं। यह तो होगी कुरान की आयत जिसमें शुहदा के मकाम को बयान किया गया। अब जरा दूसरी बात भी सुनिएगा। अहादीस तैयबा के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो शहीद का मकाम बयान किया वो पता क्या है? बहुत सारी अहादीस, लेकिन कुछ बतौर नमूना अर्ज करता हूं। फरमाया शहीद जब अल्लाह की बारगाह में रुतबा शहादत हासिल करता है तो उसको सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी आदमी को सुई चुभने की तकलीफ होती है। उसके बाद उसे कोई दर्द नहीं होता। हालांकि उसके जिस्म टुकड़े कट जाते हैं और बस औकात जो दुश्मन होता है वो मुसला तक कर डालता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होती। और फरमाया कि उसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक तकलीफ इतनी और दूसरा गुनाह माफ। और तीसरी बात, जब शहीद अल्लाह की बारगाह में जाता है तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
अल्लाह ताला उसे कलाम फरमाता है, मेरा रब कहता है कि तूने मुझे राजी किया और इलाही कलिमतुल हक के लिए आपकी जान का नजराना दिया, अब बता तेरी ख्वाहिश क्या है ताकि तुम्हें आज राजी किया जाए। तो वो पता शहीद क्या तलब करता है, वो कहता है बारी ताला एक मौका दोबारा दे दे कि मैं इसी तरह तेरे राह में शहीद होकर दोबारा आ जाऊं, एक मौका मुझे दे दे। और उस वक्त मेरा रब क्या फरमाता है, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि जो एक मर्तबा मौत का जायका चख लेगा किसी भी रंग में, उसे दोबारा फिर मौत नहीं दी जाएगी, उसने एक मर्तबा चख लिया। तो यह है मकाम शहीद। बल्कि यहां पर एक बात और भी आपकी खिदमत में, तवज्जो मेरी तरफ कर सकते हैं आप हजरात, दाएं बाएं देखना बंद कर दे, बिजली आ गई, लाइट आ गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, गौर से सुने जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अगर तालीमात को देखा जाए तो मकाम शहीद क्या है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी शहीद हो गए उहद की जंग के अंदर, और आपकी बहनें ज्यादा थीं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। यह बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, जरा गौर से सुनना। आप बड़े परेशान हुए कि मेरे ऊपर एक बड़ा वजन आ गया, बोझ आ गया, तो अब मैं कैसे यह सारा बर्दाश्त करूंगा। भाई तवज्जो है हजरात, हेलो ओ भाईओ भरा की गल सुन लो, अगे टप जाओ, उथे बह जाओ यार, लेकिन खप ना पाओ, बिठाओ जरूर, लेकिन मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा, फिर मेरा ज़हन मुंतशिर हो जाता है। बह जाओ भाजी, अगे आ जाओ, आ जाओ मेरा पुत्र, आ जाओ, अगर जगह आ जाओ, शाबाश, अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। तो जे जगह कोई नहीं है तो फिर भी अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए। हाँ, अब जरा सुनिए, जो फकीर आपकी खिदमत खप ना पावे, किसी बंदे की उच्ची आवाज ना आवे, चूंकि मैं सबक सुना रहा हूं। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आए और आके कहा कि हुजूर ये मुझे परेशानी है, कर्जा भी बहुत ज्यादा लोगों का देना है, बहनें भी मेरी ज्यादा हैं, इनके भी मैंने सारे फराइज पूरे करने हैं, लेकिन मैं अभी छोटी उम्र में हूं, मैं परेशान हूं, क्या करूं। नबी पाक ने फरमाया ये बता क्या है तेरे पास। उसने कहा मेरे बाप का एक खजूरों का बाग है और तो मेरे पास कुछ नहीं। नबी पाक ने फरमाया फिर ऐसे करना, जिस दिन खजूरें तोड़ लेना उस दिन मुझे बुला लेना और उसके बाद सारे कर्जे लेने वालों को कहना कि पैसे मैं नहीं दे सकता, जितने जितने पैसे उतनी खजूरें ले जाओ। तो हजरत जाबिर कहने लगे मैंने दिल में ख्याल किया कि इतने तो मेरा बाग और जमीन और खजूरें रला सारा कुछ करके इन्ने पैसे नहीं बढ़ने जिन्ने कर्जे ने, तो ये कैसे पूरा होगा। लेकिन मैं चुप इसलिए रहा कि हजूर ने कह दिता तो गल बन जानी है। तो वो कहते हैं कि मैंने उस दिन बुला लिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को खजूरों का सारा तोड़ के एक ढेर लगा दिया। अब जरा गौर से सुनिए, बुखारी शरीफ है, नबी पाक तशरीफ लाए, आपने खजूरों के ऊपर फरमाया कपड़ा दे दो, उसने कपड़ा टाट जो भी सी उन्हें दे छड़िया हजरत जाबिर पाक ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कुछ उस पर पढ़ा, अल्लाह बेहतर जाने क्या पढ़ा। इसका मतलब है खाना सामने रख के कुछ पढ़ने में हारा ही तो कोई नहीं, रोकने वाला में ड्रामा बनाई फिर देने जनाब। नबी पाक ने कुछ पढ़ा और उसके बाद फरमाया कि जरा बुलाओ सबको और बोलो कि अपने अपने पैसे के मुताबिक ले जाओ। एक कहा जी मेरा 10,000 है, फरमा 10,000 दियां खजूरां भर ला गट्टू दे विच, ओ लै गया। दूआ मेरा 20,000, फरमा 20,000 दियां खजूरां लै जा। एक कहा मेरी 1,000 दियां, सारे लै गए। जदों सारे लै गए ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना जाबिर कहते हैं जितनी खजूरें मैंने तोड़ी थी सारे ले जाने के बाद भी खजूरें उतनी पड़ी हुई थी, सबकी पूरी हो गई। गौर से सुनिए जरा अगली बात, वो कहते हैं कि जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया, नबी पाक ने दुआ की थी, आप तशरीफ ले गए, फरमाया बस तू बंद बाद में दसी की होया है। अब अगली बात सुनिए, जब आप बताने के लिए जा रहे थे ना, रास्ते में हजरत अबू बकर उमर से मुलाकात हो गई। क्या सुना, कहते इंज होया है, पर मैं तेन तो हुण पता लगा है, सारे तोलन तो बाद सानू उसले ही पता लग गया सी जिले हजूर आए सन भी ये काम हो गया है। समझ आ रही है। अब वो पहुंचे नबी पाक की बारगाह के अंदर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनके लिए दुआए बरकत भी फरमाई, सारे कर्ज भी उतर गए, सब कोई दूर हो गया। वहां पर मेरे नबी पाक ने एक बात इरशाद फरमाई जो मैं सुनाना चाहता था, वो अब सुनिए। फरमाया जो भी शहीद होकर अल्लाह की बारगाह में गया है ना, जो भी, फरमाया कि अल्लाह ने उसके साथ जो कलाम किया है वो पर्दे और ओट में किया है। और फरमाया कि ए जाबिर जब तेरा बाप गया है तो अल्लाह ने बिला हिजाब तेरे बाप से कलाम फरमाया है। ये जो शहीद होते हैं रब इनसे ऐसे कलाम फरमाता है। और वजह क्या थी कि इन्होंने ना घर देखा, ना बीवी देखे, ना बच्चे देखे, ना बेटियां देखी, बस देखा तो मुस्तफा जाने रहमत को देखा है। तो शहीद जब अपनी जान का नजराना देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कलाम भी फरमाता है। यह है मकाम शहीद। अच्छा, फिर इसका आगे बहुत सारे मानी है कि शहीद का माना गवाह भी है, हाजिर भी है, मौजूद भी है, ये बहुत सारे मानी इसके पाए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जिसको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा,
और बात बड़ी प्यारी है, तवज्जो हो तो सुना दूं ताकि अगली तमहीद ये है, अगली बात समझना आसान हो जाए। मवाइज़ नईमिया में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी, वो फरमाते हैं कि एक बंदा था, उसने ना कुरान मजीद पढ़ा तो वो परेशान हो गया। वजाअत सकरतुल मौत, ये आयात पढ़ के कि मौत बड़ी सख्त है और शदीद है, रोने लग पड़ा। रोते रोते जब सोया ना तो नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। फरमाया क्यों रोता है? उसने कहा हुजूर मैं रोता हूं कि मौत बड़ी सख्त है। तवज्जो है हजरात की? कोई नहीं जनाब, तो मैं परेशान हूं कि ये क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मसला तो कुरान मजीद में है, अगर तू समझेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। सुनने वाली बात है। उसने कुरान मजीद खोला, फिर उसने पढ़ा, लेकिन उसको समझ नहीं आया। फिर दूसरे दिन सोया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। तो उसने कहा हुजूर मेरा मसला नहीं हल हुआ। तो फरमाया कुरान मजीद का 12वां पारा पढ़ना। आवाज कमजोर वाले मेरे देखो जरा फ्रंट सीट वाले, 12वां पारा पढ़ना। उसने 12वां पारा पढ़ा, उसका मसला फिर नहीं हल हुआ। तीसरे दिन फिर नबी पाक का दीदार हुआ तो फरमाया किसी आलिम से पढ़। यहां से मैं उन लोगों को कहता हूं जो अकेले बैठ के तर्जमे पढ़ते हो ना, नबी पाक ने कहा उसे भी कि पढ़, लेकिन मसला नहीं लभया। नबी पाक खुद बता सकते थे, फरमाया नहीं किसी आलिम के पास जा। इस वास्ते जिन्ने भी कलियां बह के तर्जमे पढ़ लो, उलमा को तो जाना पहना है ना। हाँ, यही वजह है जो अकेले बैठ के तर्जमे पढ़ते हैं फिर बेचारे नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। जैसे वो मिर्जा जेल मियां कमरे में बैठा बक बक करता है, अब नतीजे पर तो बेचारा पहुंचा नहीं, उस्ताद तो उसका कोई है नहीं, समझाने वाला तो उसे कोई है नहीं। और इधर देखे मैं आपको एक और बात भी समझा दूं, ये आज समझ लीजिए। उसका अगर कोई चमचा बैठा तो वो भी जरा गौर से सुने, बाकी जो पक्के सुन्नी है आप भी गौर से सुने। इधर देखें मेरी तरफ। अब बस औकात होता है सुन्नी मौलवी आपको तर्जमा पढ़ने से रोकते हैं। मैंने कहा जाहिल हम रोकते नहीं है, हम कहते हैं पढ़ना है ना तो किसी आलिम से पढ़। कुरान अकेले समझना तेरे बस की बात ही नहीं है। नहीं जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि कुरान पढ़ना बहुत आसान है। तो मैं क्या वो आसान इन मानों में है कि नादरा पढ़ो या जबानी याद करो फौरन याद हो जाएगा। रह गए इसके मानी, बेटे वो उस्ताद के बगैर तू हल नहीं कर सकता। अब ये जो तू कहता है कि सारे बैठ के पढ़ो, मैंने कहा सुन, मैं आपको एक बार ये कुरान और दीन इतना आसान समझ लिया कि तुम कमरे में बैठोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने कहा देखो दुनियावी किताबें है ना, इधर देखे मेरी तरफ, मिसाल के तौर पर मैट्रिक की किताबें हैं, आपने इम्तिहान देना है। आप अपने बच्चे को कहे नहीं जाना स्कूल है पुत्र, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, हमें फीसा नहीं देने, घर बैठ के पढ़। हालांकि सारी किताबें, उनकी गाइडें और फिर उनके हलशुदा पेपर मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और अगली गाल सुने आज, उसके अंदर इख्तलाफ भी नहीं है कि इमाम आजम ने किया क्या है, फलां मुफस्सिर ने क्या कहा, इमाम शाफी ने क्या कहा है। और यहां पर सबको पता है 2 का टेबल है तो वो 2 का है, 3 का टेबल है तो 3 का है। कोई ये नहीं कहेंगे भाई ये इख्तलाफ है। इख्तलाफ भी नहीं है, भी आसान, हलशुदा भी है। लेकिन आप फिर भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि नहीं उस्ताद को पढ़ के तू ता कामयाब होना है। और यार कुछ तो सोच ला, सौखा काम में इख्तलाफ भी कोई नहीं, पेपर हलशुदा है, फिर भी तुझे उस्ताद की जरूरत है। अब ये कुरान का इल्म है, यहां तो पेचीदा काम है, इख्तलाफ भी है, और फिर तू अकेला बैठ के बंदे का पुत्र बन। अगर दुनियावी किताबों के लिए उस्ताद की जरूरत है तो रब के कुरान के लिए भी उस्ताद की जरूरत है। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? मैंने कहा ये जो जितने छोटे मिर्जई है ना, जरा इनका दिमाग भी सुथरा हमें करना है। इनके दिमाग भी गटर से ज्यादा बदतर बने हुए हैं। नहीं जी, कलियां बह के पढ़ना चाहिए है, कलियां बह के पढ़ो तो फिर आइंदा बकवासी बंदा बनता जिमें ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा है। और मैं यहां एक जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह करके आप समझ जाएं, अकेला बैठ के पढ़ेगा तो प्लम्बर बनेगा, उस्तादों के पास बैठ के पढ़ेगा तो समर बनेगा। हाँ, समर साहब बनने तो उस्तादों को पढ़ मेरा पुत्र है, तुझे पता चले असल मानी क्या है। तो इस वास्ते हम रोकते नहीं है कि तर्जमा नहीं पढ़ना, हम कहते हैं उस्ताद से पढ़। और मैं आपको इसकी नजाकत समझा दूंगा, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे। अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान नबी पाक को नहीं अता फरमाया, बल्कि अल्लाह कुरान में कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान, ऐ महबूब हमने कुरान आपको सिखाया है। नबी पाक को भी ये नहीं कहा कि किताब है आप पे बैठ के पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, अल्लाह ने पढ़ाया है। और जो अल्लाह ने कुरान नबी को पढ़ाया, नबी ने सहाबा को, सहाबा ने उम्मत को, उम्मत हमें पढ़ा रही है। मैंने कहा जब कुरान जिस पे नाजिल हुआ है, जब उन्हें रब ने पढ़ाया है, तो जेल हमदे कमरे च बन्नण वाले तेनू उस्ताद पढ़ाएगा ते आएगा, तुझे भी वैसे नहीं आ सकता। जिन पे नाजिल हुआ है उन्हें कुरान पढ़ना पड़ा है और अल्लाह ने पढ़ाया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? जरा बात वारदात को समझे, क्या तमाशे बनाए हुए हैं कि जब हर बंदे को कुरान समझ आ जाएगा। मेरा पुत्र, कुरान की है 4 आयात, इधर देखिए 4 किस्म की आयात। एक है तज़किरे वाक़यात, पहली उम्मतों के, जन्नत के, दोज़ख के, हर बंदा समझ जाता है। दूसरी आयात है मुहकमात, जिनमें अहकाम बयान हुए, आप आलिम के बगैर नहीं समझ सकते। तीसरी आयात है मुतशाबिहात,
जिन में जब तक तावील ना की जाए बंदा तर्जमा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, नबी पाक सहाबा की बैत कर रहे थे, सहाबा के हाथ नीचे थे, नबी पाक ने ऊपर रखा। अल्लाह फरमाता है ये जो ऊपर वाला हाथ है हबीब तेरा नहीं मेरा है। तो अब यहां पर क्या तर्जमा करोगे? अल्लाह का तो हाथ ही नहीं है, अल्लाह ताला हाथ और पांव और जिस्म से पाक है, तो फिर यहां क्या तर्जमा होगा? तो मैं नहीं पता। तो मैं कह इसी वास्ते कि नकल्ला खज्जल होएगा उस्तादा को पढ़। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये कुरान की आयत उनकी तीसरी किस्म है मुतशाबिहात। जब तक उसकी तावील ना की जाए बंदा कुरान को समझ नहीं सकता वहां पर। और चौथी आयत मुकत्ताआत, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम, तो इनका तर्जमा कौन बताएगा? तो ये किसी आलिम के पास बैठोगे तो वो असरार और रमूज बताएगा, वरना उलमा ने लिखा अल्लाहु आलम व रसूलुहु बेमुरादिही, फरमाया इसकी मुराद या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। बस इसलिए हम रोकते हैं। कुरान की आयत की कैटेगरियां हैं, उनको समझने के लिए उलमा की जरूरत है। और ये जो कहता है नहीं मौलवियां दी लोड़ नहीं है, तो मैं क्या और तेरे वर्गे सिखां दी लोड़ है? दसना जे मौलवियां दी नहीं तो तेरे वर्गे रणजीत सिंह दे मुंडियां दी लोड़ है। फिर जब मैं रैंच टैट करदा तो फिर ओदे चमचे चीखदे ने। मैंने कहा यही तो तुम्हें बताने आता हूं, ऐसे जाहिलों को छोड़ो जेड़े कहते ने बाबा भी कोई नहीं अम्मा भी कोई नहीं, लावारिस बच्चों के पीछे टुर पयो। हम गौसे आजम के पीछे हैं जो नबी का बेटा तो है ना। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हजरात को इस बात से बात समझने की कोशिश करें। ऐसे ही पागल कई उसका ऐसे अब्बू बनाए फिरते हैं। तो ये मेरी गल सुन लो, जेड़ा मिर्जे नू मन गया है ना, मिर्जे नू मैं कहना दज्जाल नू तुसी अपना अब्बा कहना है। लिख लो मेरी गल। जिनको इतना शऊर नहीं है, कैसा बदतमीज और जाहिल इंसान है। ये अपने आप को कहता है मैं हुसैनी, छोड़ दे मेरा बेटा, बार बार ना छड़े पंगे को। जो बस ठीक है, जो ये कहता है कि मैं बड़ा हुसैनी हूं और फिर कहता है इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तमाम उलमा ने लिखा है इस बात को, और इस पर बकायदा दलाइल और शवाहिद हैं कि इमाम अली पाक का सर नेज़े पे था, फिर भी रब के कुरान की तिलावत जारी हो सारी थी। और ये कैसा जाहिल है जो आके कहता है मैं हुसैनी हूं। मैंने कहा ये सिर्फ तीरों तलवारों के रुख बचाने के लिए इतना लफ्ज बोलता है, वरना इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। मेरा मौजू शुहदाए करबला है, जरा पलीद दम ना लेना, ये नहीं, ये सिर्फ आपके दिमागों से निकालना है कि इन शैतानों को सुनने की जरूरत नहीं है। बात सुनने समझने की कोशिश करें। मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, इन आयात तो ये बात को अगर समझना है तो आपको उस्ताद के पास बैठना पड़ेगा। वो आपके सामने कुरान हदीस अकवाल तफासिर सारी खोल के रखेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि इसका असल माना क्या है। आपको नहीं पता, सुनने दारमी शरीफ पढ़ के देखे, दीगर को तो पढ़ के देखें, बल्कि ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। एक शख्स आया जिसका नाम था हजरत यजीदुल फकीर। हाँ, ये उनसे मरवी है, ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ में। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जिनकी मैंने बात सुनाई, ये मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर दर्स कुरान दे रहे थे। तो आप कह रहे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत के बारे में कि नबी पाक की शफाअत से बिला हिसाब लोग जन्नत में जाएंगे। तो एक बंदा बीच में से बोल पड़ा। ये बीच में से बोलने वाले ना ऐसे गंदे कीड़े होते हैं, जरा पहचानो, जिन्होंने विच बोलने का शौक होता है ना, गंदे कीड़े, इन्हों की नस्ल बड़ी पुरानी जे। हाँ, तो वो बोल पड़ा, कहता जी आप तो ये कह रहे हैं कि नबी पाक की शफाअत से लोग बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, और अल्लाह फरमाता है कि हर बंदे को हिसाब देकर पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। तो कहता जी तुसी तो अपनी गल कर दो, मैं तो कुरान पढ़िया है। ये आज का एतराज नहीं है, ये तब का एतराज है। ये एतराज करने वाले बड़ी पुराने हैं जिन्होंने उस्तादों के पास नहीं पढ़ा होता। और इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि यह बंदा खारजियों के पास बैठता था, और खारजी होता ही वो है, ना ये आले रसूल की शान बयान कर सकता है सुन सकता है, ना ये नबी पाक की शान बयान कर सकता है और सुन सकता है। और जो राफजी होता है वो नबी पाक के सहाबा की शान ना बयान कर सकता है ना सुन सकता है। ये राफजी और खारजी में मोटा मोटा फर्क होता है। तो इमाम मुस्लिम कहते हैं वो खारजियों के पास बैठता था और वो नबी पाक की शफाअत का मुनकर था, और कुरान की आयत पढ़ के मिर्जा भी कहता मैं कुरान पढ़िया, हाँ आयत का नंबर दसिया। मैं कहा तेरे प्यो भी इंजी करते सन। हाँ सुन मुस्लिम है, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का, 12-14 कैमरे हम नहीं लगे। हम पेड़ में बैठने वाले मिर्जे तरह कमरे च लोग के नहीं, हम मैदान लगाने वाले बंदे हैं बेटा। हम मैदान लगाने वाले बंदे हैं। और सुनो अहले सुन्नत, तुम्हारा अकीदा कितना सुथरा है। तो जब हजरत जाबिर के सामने उसने कुरान की आयत पढ़ी ना, तो आप दर से कुरान दे रहे थे, आपने कुरान बंद कर दिया। आपने ना बड़ी सोहनी गल की थी, ओ फरमाया ओ काका ओ इक्को आयत पढ़ी हो या होर भी कोई आउंदी है? हाँ मुस्लिम शरीफ है। तो उसने कहा जी मैंने तो कुरान पढ़ा। फरमाया गल कुरान का नहीं, तू इनकार कर रहा है तो तू एक आयत पढ़ी है कुरान दी, 6666 ने सारियां पढ़, फिर तू किसी नतीजे पर जाएगा। तो
तो आपने फिर उसके सामने आयत पढ़ी, असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। आपने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि महबूबान करीब हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे। पता है क्या है? कहता नहीं, ये तो मैंने नहीं पता। तो फरमाया भी तो कुरान है। अब जरा फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कहे ना, समझने की कोशिश करे ना। आपने कहा ये भी कुरान है, पढ़ी आई। कहता नहीं पढ़िया तेरा की तर्जुमा। कहता मैंने तो नहीं पता। ते फरमाया जेड़े कमीने कोल तू बैठा रहे उन्हें तेन वो दसिया ये दे अंदर नबी दी शान दी कमी है, तेन ये नहीं दसिया। तो कहने लगा फिर इसका की मतलब है? फरमाया हमने नबी पाक से पूछा था कि हुजूर ये कौन सा मकाम है जो अल्लाह आपको अता करेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था ये वो मकाम है जहां खड़े होकर मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा और अल्लाह ताला मेरी शफाअत कबूल करके मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो आपने कहा तू भी कुरान की आयत पढ़ रहा है और मैं भी कुरान पढ़ रहा हूं, लेकिन तू वो आयतें पढ़ रहा है जिससे नबी की शान में कमी हो रही है, और तुमने दूसरी आयतें देखी नहीं। खारजी का काम ही ये है, वो आयत वो पढ़ेगा जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि किसी के पास कोई गैब नहीं है, तो वो कहेगा देखो अल्लाह ने कुरान क्या कहा, किसी को गैब ही कोई नहीं। हालांकि मैं कहता हूं कि खारजियों की सोच है। कुरान क्या कहता है जरा सुन। अल्लाह फरमाता आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह ताला फरमाता है गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह किसी को नहीं देता। हाँ, जब रसूलों पे राजी हो जाए तो रसूलों को अल्लाह इल्म गैब अता फरमा देता है। खारजी ने सिर्फ एक आयत पढ़ी है जिसमें इनकार है। हम कहते हैं सारी आयतें पढ़, और ये कमरे में बैठकर जाहिल तुम्हें कोई नहीं बता सकता, ये उस्ताद बताएगा, शेखुल हदीस बताएगा, शेखुल तफसीर बताएगा। समझ आ रही है मेरे को? कोई नहीं समझ आई। तो ये मैंने एक मिसाल दी है, इस वास्ते अपने आप को संभालिए और इस जाहिल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। समझा दूंगा आप हज़रात को। मिर्जा तो मैं तुहाडे ज़हन चों कढ़ देंगे तो याद ही रखोगे तुसी इंशाअल्लाह। हुण वैसे सारे साफी कहंदे ने पागल है, जाहिल है, जेड़े स्टूडेंट ने वो छड्डी जांदे ने, ते पता नहीं किहड़े चमचे सुनते ने। मेरी समझ तो गल बाहर है। इतना एक्सपोज दुनिया में जितना ये जलील हुआ है और कोई नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह इन्हें अजे होना है। समझ आ रही है मेरी बात की? यहां पर यजीद आया और फेल हो गया, कुछ नहीं कर सका बुजुर्गों का। अकबर बादशाह आया था दीन अकबरी लेकर। मेरा एक बाबा सामने खलोता सी जिहदा नाम मुजद्दिद अल-फिसानी सी, और मुजद्दिद पाक ने ओदा सारा तख्ता उलट के रख दिता है। ते मैं आख्या जदों एडे बादशाह बुजुर्गों के दुश्मन बन जान ते अल्लाह उन्हां नूं बर्बाद करके रख छड़दा, बाबियां दी इज्जत बुलंद हो जाती है। तू तो शै ही कोई नहीं है। यही तो वजह है कि मिर्जा एक दरबार बंद नहीं करवा सका, एक बंदे को पीछे नहीं हटा सका, कोई हलाली बंदा उसे नहीं सुनता। तो जेड़ा नहीं है उधर मेरा कलाम ही नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात? इस वास्ते मैं मिर्जा तो मैं तुहाडे ज़हन चों कढ़ देंगा एक बारी, और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मेरे मोबाइल में मैसेजेस रोजाना 1 से 3 बंदों के मैसेज आते हैं। असी तेरियां तकरीरां सुनिया अत्तारी, असा मिर्जे नूं छड़ छड़िया, सानू समझ होना आई है। ये है इस अत्तारी मलंग की कमाई। समझ आई? उनको समझ आती है असल हकायक क्या है। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और मस्तानों मकाम शहीद अल्लाह ने भी बयान किया और रसूल पाक ने भी बयान किया। और रह गई बात इमाम हुसैन की, जरा जुमले का लुत्फ लेना। हर शहीद की शहादत को बयान किया गया, उसके शहीद होने के बाद हुसैन वो शहीद है जिसकी शहादत को बयान उसकी शहादत से पहले किया गया। मेरे इमाम हुसैन की शहादत पहले बयान की गई। और फिर दूसरी बात, हर बंदे की शहादत को बयान या आलिम या मुहद्दिस या मुफस्सिर ने किया। चंद हस्तियां हैं जिनकी शहादत को मेरे नबी ने बयान किया, जैसे हजरत फारूक आजम, जैसे हजरत उस्मान गनी, और इसी तरह हजरत इमाम हुसैन। ये वो शहीद हैं जिनकी शहादत मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाई हुई है। तवज्जो है कि कोई नहीं? बैठ जा भी काके, जगह मिलती, बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा, बैठ जाइए। अब जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर मैंने जो बात कही इस बात को समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत इमाम अली पाक के बारे में पहले फरमा दिया था कि मेरे बेटे जो हुसैन है इन्होंने शहीद होना है। समझ आ रही है? और यह भी कहा था कि मेरी उम्मत के लोग होंगे जो इनको शहीद करेंगे, कोई बाहर से आके वो नहीं करेंगे। यह नबी पाक ने पहले ही फरमा दिया था। अब जाहिर सी बात है जो शहीद कर रहे थे उनको समझना चाहिए था कि यह कत्ल का दाग हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन बदनसीब थे, उनको लालच ही ऐसा दिया गया कि उनको समझ नहीं आई। वो यजीद की तरफदारी करते रहे, उनको मुस्तफा के कंधों पे बैठने वाला नजर ही नहीं आया। आज भी कई लोग हैं जो यजीद की तरफदारी करके उसको अब्बू बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद आ गई हाजी इमरान साहब की बात, जो निगरान शूरा है दावत इस्लामी के। वो कहने लगे यार एक दुआ करते हैं, जो यजीद के तरफदार हैं उनसे कहो कि तुम दुआ करो अल्लाह तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे, और हम कहते हैं अल्लाह हमारा हशर हुसैन के साथ फरमा दे।
तवज्जो है ना, ये जिसमें जुर्रत हो वो ये दुआ करे, और हमारी जुर्रत है, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ फरमा। बस इतनी बात है। अब आइए जरा इस पर मैं जरूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दोस्ताने गिरामी, ये जो वाक़या करबला है ना, वाक़या करबला, इसके बारे में पहले पता था कुछ ना कुछ के इमाम हुसैन ने शहीद होना है। हाँ, जगह खास बाज उलमा के नजदीक ये भी है कि चंद इशारे ऐसे मिलते हैं हजरत मौला अली पाक के। जब आप जा रहे थे सफर पर तो आपने वहां पर पड़ाव डाला, तो आपने कहा यहां पर अहले बैत के खैमे होंगे और यहां उनको शहीद किया जाएगा। हजरत मौला अली ने कुछ इशारे दिए हुए थे, याद रख लें। लेकिन इसके बावजूद यार कमाल यह है, हजरत इमाम हुसैन को पता है मैंने शहीद हो जाना है, इमाम हसन को पता है, सैयदा पाक को पता है मेरे बेटे ने शहीद होना है, मौला अली को पता है, नबी पाक को पता है, लेकिन किसी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह इस इनसे ये मुसीबत टल जाए। किसी ने दुआ नहीं फरमाई। सोचने वाली बात है ना, पता सबको है लेकिन दुआ किसी ने नहीं की। अच्छा, एक होता है दुआ ना करना, एक होता है दुआ का कहा भी किसी ने नहीं। या रसूल आप ही दुआ कर दें कि इमाम हुसैन पर ये जो आने वाली मुसीबत है ये टल जाए, आजमाइश टल जाए। ना ना, एक ही दुआ हो रही है, शहीद होने। जी हां, फरमाया या अल्लाह सब्र देना, इस्तिकामत और हिम्मत अता करना, सिर्फ एक दुआ हो रही है। और ये पता है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। सवाल ये है, बाज लोग यहां ये बक बक करते हैं, खारजी लोग, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है यही तो इख्तलाफ है। और बाज लोग कहते हैं आज जिन्हें लिबरल किस्म के लोग होंगे ना, या मजमे में बैठे होंगे कई कॉलेजों में पढ़ने वाले, छोटे बड़े मौलवियों का इख्तलाफ होता है। मैं तो सीधा साधा मुसलमान, तू सानू डिंगा समझे है की समझे यो है की समझिया तू? हर भांडे च मुंह पाउण वालिया तू दसेगा असीं कौन? अज्जा अपना काम कर, इलाज करा, और मेरे जुमले का मुल पाया जे समझ आ जाए तो जेडे कहते ना सारे कलमा पढ़ने वाले बात ठीक है, इकट्ठे हो जाए तो कोई मसला नहीं, जैसे मिर्जा जेल में और उसके लौंडे चमचे चमाटे ये कहते हैं। अब क्या सुनो, तुम्हारा जनाजा तो करबला में इमाम हुसैन ने निकाल दिया। कैसे? इमाम हुसैन के सामने जो लश्कर था वो भी कलमा पढ़ता था, दाढ़ियां भी थी, नमाजें भी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने तो ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ते हैं तो हम एक हो जाते हैं। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, काबा एक है, तो कोई नहीं, छोटे मोटे इख्तलाफ है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, कलमा नहीं देखना, दाढ़ी नहीं देखनी, काबा नहीं देखना, ये देखो इनमें अदब भी है या नहीं है। उनकी जमात अलग होती है, हुसैन की जमात अलग होती है। मेरे हुसैन ने बता दिया बद मजहब इमाम हो तो पीछे नमाज। कई बंदियां ने हाथ नहीं चुके, क्यों भाई? सारे पीछे तो नहीं पढ़ दे। इमाम अली पाक ने फरमाया बद मजहब के पीछे नमाज नहीं पढ़नी हमने। ओ बैठे हो, जो ये बात नहीं कर सकता वाकया करबला बयान ही ना करे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर जुर्रत ही नहीं है। इमाम अली पाक के सामने जो लश्कर था ना, वो दाढ़ी वाला, कलमे वाला, नमाज वाला, कुरान वाला था, लेकिन इमाम हुसैन ने तो ये नहीं कहा छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, इकट्ठे हो जाए हम। फरमाया नहीं, हम कलमा निरा नहीं देखते, साथ में अदब भी देखते हैं, सहाबा का भी, आले पाक का भी। ढिले पै गए हो यार, बिजली थी आ गई है पर फिर तुसी चुपचाप बन के बह गए हो। इमाम अली पाक। और फिर अगली बात, आजकल जरा ना मेरे सामने जड़ी मसीत आवे मैं पढ़ लेना, तो मैं कहा तू साडे वास्ते हुज्जत है, तू इमाम आजम है, और की तेरी औकात है? तू गल्लां करना, तू तो बूहे ते चल के बूहा खड़का में आधा घंटा बूहा को नहीं खोलदा, आ तेरी औकात है? तू दसना मैं यूं करता हूं, की है तू? मेरी तकरीर गैरत वाला सुन सकता है, मैं तुहानू दस देवां। अरे गैरत लेके, वरना आप इमाम हुसैन के वाकये से अल्लाह की कसम इंसाफ नहीं कर सकते। और फिर एक और सुने आजे अजय कहते नहीं यार क्या मसला, इमाम है ना, कुरान नहीं पढ़ता ना, छड्डो परे ना। ओ भाई, मैदान करबला में हजरत होर से सबक सीखो। हजरत होर ने ना कलमा बदला था, ना दीन बदला था, ना रोजे बदले थे, ना चेहरा बदला था, ना कुरान बदला था, सिर्फ इमाम बदला था। पहले इमाम यजीद था, फिर हुसैन को बना लिया और यह जन्नत में चला गया। बोलो जरा सारे, तो कौन है जो कहता है कि जेड़ा भी इमाम होवे मैं पीछे पढ़ लेना? ओ जेड़ा नहीं, फ्रंट सीट आने बोलो, ढिले ना पवो, जेड़ा नहीं इमाम होना ही हो चाहे। देखो ना इधर देखो, हम कहते पीछे से इमाम दे, असी दे पीछे एक के दे पीछे। ये असल सवाल है, चस लईए कि नहीं लई?
आया कि यजीद के पीछे है या हुसैन के पीछे है? तो यार वाकया करबला ने हमारे सारे मसले हल किए और साडे लोगों को समझ ना आवे तो वक्री गल। और साडे कई मौलवी ऐसे कलाम भी नहीं ना करते, पता नहीं क्या क्या मसला है। और खुल के इस कौम को दसो, खबर च नहीं जाना तुसी, इन्हें दस के जाओ मसला क्या है। हो सकता है ये हक बयानी तुम्हारी बख्शिश का समा बन जाए। इस वास्ते ये मसला ये है। और जो मैं बात अर्ज कर रहा था जरा उसको समझिएगा, फिर आता हूं जरा इमाम हुसैन की शान सुराणिया को भी सुन दियो, कभी बेसुरे नु सुन के वे लगे पता इंशाल्लाह चस आएगी। गिरामी कदर हज़रात, सवाल ये है, वो कहते हैं जी तुम कहते हो हजरत अली मुश्किल कुशा हैं, नबी पाक हमारी मदद करते हैं, हमारा ये अकीदा है, अल्लाह की अता से मदद करते हैं, हमारा ये अकीदा है, ये या अल्लाह की अता से, अल्लाह उनको इजाजत दे तो वो करते हैं, ना दे तो वो नहीं करते, हमारा ये अकीदा है। तवज्जो है ना? अब कहते हैं अगर हजरत अली मुश्किल कुशा हैं वो तो करबला दे विच अपने बेटे की मुश्किल हल नहीं कर सके तो तुहाडी की करनगे? ऐसी बातें सुन के कई बंदे वैसे ही कहते हैं आ नहीं जी तुहाडे अकीदे गंदी, असीं तुहाडे नाल गल ही नहीं करते। मैंने कहा बेटा ये जवाब नहीं, उन्होंने जवाब दे, समझ आ रही है ना? और उन्होंने घर छड़ के आ जड़ा बकवास की थी उन्होंने दस भाई असल मसला क्या है। और आइए जरा इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मैंने कहा ये तो कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान करबला में थे तो वहां कोई नहीं गया। मैंने कहा मैं तुम्हें साबित करूंगा अगर मिशकात शरीफ में हदीस ना हो जो चोर की सजा मेरी इधर मेरी तरफ देखिए। और बहुत सारे आइमा ने लिखा जिस दिन 10 मुहर्रम थी हजरत उम्मे सलमा मदीना शरीफ में सोई हुई थी, नबी पाक ख्वाब में आए तो देखा कि बाल मुबारक अपनी जगह से आगे पीछे हैं और मिट्टी चूम रही है नबी पाक के बालों को। तो आपने पूछा या रसूल अल्लाह ये आपकी हालत कैसी है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं करबला से आया हूं और वहां पर हुसैन को शहीद कर दिया गया। तू कहना उथे गया कोई नहीं, मिशकात दी हदीस दसी है नबी उथे सन। तो पहले तो ये हदीस है तो जवाब कौन देगा? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। तो ये हदीस बताती। दूसरी बात ये कहना कि वो वहां मदद ना कर सके, मैं क्या सुन, असल इसका जवाब ये है मदद तो उस वेले होनी चाहिए जिले पता लगा सी। इमाम हुसैन के पैदा होते ही पता लग गया था तो नबी पाक दुआ कर देते ना कि या अल्लाह इनसे आजमाइश टल जाए। नबी ने दुआ की थी है? नहीं। तो मैं क्या फिर नबी ने उसले मदद नहीं की थी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? नहीं ये तो नहीं मैंने पता। मैं क्या ऐ तेरे दिमाग चो गांद करना है। नबी पाक को पता चल गया लेकिन आपने ये दुआ नहीं की कि आजमाइश टल जाए, बल्कि आपको पता था ये इम्तिहान है और इम्तिहान टलने की दुआएं वो करते हैं। काश के मैं जुमला समझा पाऊं जरा वाला वाले आज को। इम्तिहान टलने की दुआएं वो करते हैं जिनका बच्चा निकम्मा होता है, नालायक होता है, जाहिल होता है, अहमक होता है, बेवकूफ होता है। वो तरले करते हैं कि इम्तिहान ना हो, हमारा बेटा कहीं फेल ना हो जाए। और जिनका बच्चा हुसैन जैसा होता है वो टलने की दुआ नहीं करते, वो कहते हैं इम्तिहान लिया जाए, हमारा बेटा इम्तिहान दे के दिखाएगा। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। गोडे छड़ी भी सोने, मुस्कुरा के बैठिए, मुस्कुरा के। बस आपकी जान छोड़ देते हैं। बिजली टाइम लगी नहीं तो हूं तो आखिर उदा बना हो ही जाना सी। लेकिन आप ध्यान फरमाएं तो इमाम अली पाक का इतराज करने वाले खारजी हो कि वहां पर हजरत अली नहीं गए मदद के लिए, नबी नहीं गए। मैंने कहा हदीस बताती है वो थे ही वहां। समझ आ रही है? एक ही दुआ सब्र और रजा की और नबी पाक ने तैयारी करवाई है। तैयारी इशारा दे दूं कैसे करवाई है? नबी पाक कंधों पे उठाते हैं, फरमाया सवारी सीख, करनी पड़ेगी। चलो इन्हें खलोते ने चुप शाह मेरे पीर भाईओ तुसी तो बोल लो, मरो थोड़ी आवाज अल्लाह दे बंदे तुसी बोलो ना। नबी पाक ने सवारी करना सिखलाई। नबी पाक सजदे में हुसैन पाक आगे ऊपर सजदा लंबा कर दिया। ये पता क्या सबक था? फरमाया हुसैन आज हमने तेरे लिए सजदा लंबा किया है, फिर सजदा करके बखाना ही। और इमाम हुसैन ने फिर करके बखाया। करबला सजदा इंज हुंदा है। समझ आ रही है? ये किताबें बकायदा लिखी गई कि हजरत इमाम हुसैन आप सही नहीं थे, यजीद सही था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह दी कसम मैं किताबा ना विखावा जो चोर दी सजा मेरी। फिर लोग कहते साडे पीछे नमाज़ा पढ़ो, बदकारो किवें पढ़िए तुहाडे पीछे। और जदों इमाम हुसैन देखो ना, जो बंदा जिस हालत में शहीद होता उसी हालत में उठता है। कितना मजा आएगा जब हुसैन सजदे से उठेगा, बताओ ना।
इमाम हुसैन की शहादत का सही होना यह दलील है कि इमाम सजदे में है। कौन से गंदी नस्ल के लोग हैं जिनको आज यजीद सही नजर आता है और फिर कहते हैं मौली साहब नु कहो इंज ना कहन तेरा प्यो लगदा यजीद। हम नौकरी दे के जाएंगे जेड़े 4 साल है ना इंशाल्लाह नौकरी देंगे, जमाना याद रखेगा। केड़ी गल हुई। इसलिए मैं आपको बात समझा रहा हूं, हजरत इमाम अली पाक की शहादत सही है। ये तो इस बात की दलील है कि मेरे नबी ने तो पहले बता दिया मेरा हुसैन शहीद होगा। तो जब नबी ने पहले खबर दे दी, नबी की खबर तो झूठी नहीं ना हो सकती। तो इस बात को समझिए आप हजरात। और लोगों को आज भी यजीद अबू बनाना अच्छा लगता है। बना भाई बना, हम तो गुलामे हुसैन हैं। और फिर अगली बात भी समझिएगा जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, आखिर ये इख्तलाफ क्या बना कि ये शहीद होना पड़ा? आखिर वजह क्या थी यार? वन निकाती एजेंडा था इमाम हुसैन का। क्या मैंने कहा? वन निकाती एजेंडा। आप कहेंगे वो क्या था? यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने पैगाम भेजा कि मेरी बैत करो। 4 बंदे थे, 4। एक हजरत इमाम हुसैन पाक, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर, चौथे अब्दुल्ला बिन उमर, उबादला सलासा और एक इमाम हुसैन। 4 बंदे। इन्होंने आपस में मशवरा किया तो जवाब यह दिया कि हमें पता चला है कि यजीद के कुछ करतूत अच्छे नहीं है, अपने सही कर ले, हिमायत हो जाएगी। वन निकाती एजेंडा वो ये था कि हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, बस। बाद लोग इमाम हुसैन पर इल्जाम लगाते हैं और ये खारजी लोग हैं जो कहते हैं कि इमाम हुसैन को इक्तदार चाहिए था। मैंने कहा वैसे इक्तदार की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं इमाम के लिए, और अगर इमाम जैसा बंदा इक्तदार में आ जाता तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। समझ आ रही है? लेकिन यहां पर इमाम हुसैन की इक्तदार की तलब नहीं थी। आप चाह रहे थे कि जो इक्तदार में है वो बंदा सही हो। मेरा ख्याल थक गए, जड़ा लिया, थक गए। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। वन निकाती एजेंडा, हुक्मरान सही होना चाहिए। यह है फिक्र हुसैन, यह है पैगाम हुसैन। इमाम हुसैन ने तो कहा था हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, तां मैं उसकी हिमायत करनी है। तो जेदी तुसी हिमायत कर दियो बंदे चंगे ने, ओ फड़े गए जी, सारे चुप, फंस गए ना। आप जहां जहां मोहर लगाते हैं ना, मोहर लगाने के बाद जरा अपने दिल से पूछना, कब्र में मैं जवाब दे दूंगा कि मैंने किसको वोट दिया है। कभी तो निजाम मुस्तफा को सपोर्ट कर दो यार, कभी तो कर दो निजाम मुस्तफा को। इस गंदे निजाम को सपोर्ट करते हो जिसमें ना बिजली के यूनिट का कोई हिसाब है, तो ना चीनी का पता लगता किधरों आउंदी ते केड़ी जांदी पई है, ना कणकां दा पता लगता है, ते ना तुहाडे तेल ते पेट्रोल दा पता लगता है। ते रोंदे फिरदे एहतजाज करदे हो, कदी मास्टर ते कदी डॉक्टर ते कदी ताजर ते कदी जिमीदार कहंदे ने कणक दा रेट 2000 करके ना जुल्म कीता है। ओए अजे तुहाडे मुंह खोड़ियां काका और लाइना दे नारे। काम तब बनेगा जब मुस्तफा का दीन तख्त पे आ जाएगा। लिख लो मेरी बात। और नारे लाओ इन्हां दे, और लाओ खैर नाल। हमसे कई मरतबा पूछा जाता तो वोट कहता है, मैं कहता तेनू कोई नहीं पता, साड़ियां तकरीरां तेनू कोई नहीं समझ आउंदी। हमारा वोट या हुसैन का है या खादिम हुसैन का है। पांच चार बंदे चोपी बैठे ने, तुहाडी पार्टी का नाम नहीं आना काका, नहीं आना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। चेहरे पढ़िया करो, चेहरे। हाँ सुनो सुनो सुनो, जो फकीर आपकी खिदमत में बात करे इस बात को समझने की कोशिश करो। अजीज़ान मुकर्रम, बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, हजरत इमाम पाक ने फरमाया जो गंदा हुक्मरान है, आज जिन्नी चास नाल बोले हो ना, इस तो उच्चा बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ के टुर जाऊंगा। मैं तुम पहलों दसदा पिया, पहलों दस गल बंड आईंदी करन लगिया। फिक्रे हुसैन है। इमाम पाक ने तो फरमाया था हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, तब मैं हाथ में हाथ दूंगा। सारे आज बयान करते इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? ये यजीद गंदा था। तवज्जो, यजीद क्या था? मैं कहा इधर सुनी आ सज्जे खब्बे मौलवियां तो लग के आखिरी बंदे तक सारियां दे मुंह चेक करने जे भी इन्हां नूं की हुंदा ते की नहीं हुंदा। एक गल एडी भारी है, मैं तां कहंदा पिया।
मैंने कहा ये बता कि तेरे अंदर जुर्रत है कि इमाम हुसैन ने जिस यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया वो गंदा है, और जिस अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दिया वो चंगा है। हाय 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 हाय, नाराए अरे बोलो नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। और पाजी बंदे भी पछाणो, हजरत मेरे मुआविया का नाम है, ढिड च दर्दा हुंदियां ने। 20 साल तक अली के बच्चों की सुलह रही है, 20 साल तक, समझ आई? और 20 साल तक कोई मसला नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा नजराना जो इमाम हसन हुसैन की खिदमत में पेश किया वो हजरत अमीर मुआविया ने पेश फरमाया था। सबसे बड़ा नजराना, याद रख लें, इतना नजराना आप पेश किया करते थे। तो मैंने कहा 20 साल तक हजरत इमाम हसन हुसैन को कोई मसला नहीं रहा, तो हमें भी कोई मसला नहीं, चूंकि हम अली के बच्चों के पीछे खड़े हैं। एंज भाई अली दे बछड़े हो, जन्नत दे बादशाह हो, तुहाडी सुलह हो गई है अमीर मुआविया नाल ते साडी भी हो गई है। तो जे तुहाडी लड़ाई हो गई है यजीद दे नाल ते साडी भी हो गई है। और मेरे जुमले दा मुल पावी मुल, इत्थे भी ढिला बोलिया तो तकरीर छड़ देंगा। मैं शोरकोट तकरीर पिया करा तो उत्थे आ गया हजरत सुल्तान बाहू दरबार के करीब बारू शरीफ वाले पीर। मैनू कहते समर साहब जांदा जा, मैं तकरीर मुका के निकलता पाया, मैनू कहते जांदे जांदे दस दे भैया कई लोग हजरत मेरे मुआविया की सुलह नहीं मानते जी हजरत इमाम हसन दे नाल है, तो इहदा कोई तरीका दसना भी क्यों नहीं मानते। मैं क्या पीर साहब मैनू लमियां दा नहीं पता, हसन हुसैन है जन्नत के सरदार, ते सरदारां दे फैसले मुसलियां नू समझ नहीं आउंदे। नारे तकबीर, बोलो जरा प्यार से। जो है कि कोई नहीं है, को स्वाद आया कि नहीं आया? खुदा के बंदे लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं। खबरदार कोई आले रसूल की दुश्मनी करे, खबरदार कोई नबी के सहाबा की दुश्मनी करे। हम आले रसूल को भी 2, 4, 5, 10 तक नहीं मानते, हम आला हजरत के गुलाम हैं। आला हजरत ने कहा जब नबी की औलाद को मानना है 2, 4, 5, 10 नहीं, ये कहो तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना एंड नबी दी औलाद नु मन। और जब नबी के सहाबा की बात आए ना तो फिर तारीख दे वर्के ना पट, फिर अपने बुजुर्गों के पीछे खलो। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? फिक्रे हुसैन का पहला नुक्ता, ओ थक तो नहीं गए? हाँ वैसे ये दूसरा था, पहला इमामत वाला भी सुनाया है। अब ये दूसरा नुक्ता था, गलत हुक्मरान के हाथ में हाथ नहीं देना, बयात नहीं करनी, वोट नहीं देना। और दूसरा, जिसकी हिमायत शहजादों जन्नत के शहजादों ने इन नूरजादों ने कर दी थी वो सही है, और जिसकी नहीं की वो गलत है। जी असल वंड सन नसन भजन राफजी पुठे सीधे होण, तारी दा एक जुमला ना ते वट कड़ के रख देगा जनाब। फर्क ना हो फिर गल कर जे, अंदर कोड़ हो तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं। आ जाओ अगली बात अर्ज करूं। हजरत इमाम हुसैन मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। मक्के में सहाबा किराम ने आपको वेलकम किया। 4 महीने तकरीबन 8 दिन तक आप मक्के में रहे। तो बैठे हो, तकरीबन 4 महीने तक आप मक्के में रहे। इतने जुमला सुन कहते ना करबला में आल गई है सहाबा नहीं गए, किथे सन? मैं क्या उरे आते दसा किथे सन, उरा नेड़े आते दसा सहाबा किथे सन। सहाबा कराम थे मक्का में और मदीना में। मदीना में भी इमाम हुसैन की हिफाजत सहाबा ने की है, जुमला सुनिया जाए। और मक्का में भी 4 महीने तक हिफाजत सहाबा ने की है, वेलकम किया है, मेहमान बना के रखा है। सुबह दोपहर शाम का खिदमत जो जी वो भी सहाबा ने की है। मजाल है जे कोई आप दा वाल भी विंगा कर जाए। मैं कह ऐने सहाबा जड़े हुसैन दे नेड़े किसी नूं आउण दिंदा ही नहीं, दुश्मन नेड़े नहीं लगन दिता। और सुनना सुनना जरा, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा क्यों? कि लड़ाई ना हो जाए। मक्का छोड़ा क्यों? लड़ाई ना हो जाए। कूफा जब पहुंचने लगे तो रास्ते में रास्ता रोक लिया गया, इमाम ने लड़ाई नहीं की। पता चला कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गया, लड़ाई नहीं की। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ गया, 3 दिन का पानी बंद है, लड़ाई नहीं की।
पहला तीर इमाम हुसैन ने नहीं पीका, लड़ाई नहीं की। क्यों? हुसैन अमन का नाम है। हुसैन किसका नाम है? अमन का नाम। मेरे हुसैन ने लड़ाई नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तीर जब अमर बिन साद ने फेंका ना, तो आपने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, ना मैं लड़ाई चाहता था ना मैंने की है, और इब्तदा इन्होंने की है। इमाम हुसैन तो अमन का नाम है। पता चला हुसैन का जलसा हो तो अमन जाना चाहिए है। इमाम हुसैन का जलसा होता है, कोई सहाबा के खिलाफ बातें, कोई आले बैत के खिलाफ बातें। मैं क्या बंदे बनो, तवज्जो मेरी तरफ आई, खबरदार कोई नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बात करे। जलसा इमाम हुसैन का है तो जिक्र भी इमाम हुसैन का कर, हकायक बता, इतराजों के जवाब दे, पता चले कोई बंदा सहाबा और अहले बैत का दिफा कर रहा है। अब ये जो कहते हैं सहाबा कहां थे, इधर देखें भाईजान। पहली बात यह है कि यह वाकया नबी पाक के पर्दा करने से 50 सालों के बाद पेश आया है। कितने सालों के बाद? इमाम हुसैन की उम्र उस दिन 7 साल 7 महीने 7 दिहाड़े जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया। उस तो बाद 50 साल, तकरीबन 56 57 या 58 साल उम्र बनती इमाम हुसैन पाक दी। यानी आप उस वक्त बचपने के आलम में थे जब नबी ने पर्दा फरमाया। तो जो बड़ी उम्र के सहाबी थे अक्सर फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे। तू लभदा फिरना करबला दे विच। ओ हकीकत अपड़ो सोने, हकीकत अपड़ो। दोबारा फिर सुनो, इन 50 सालों में अक्सर सहाबा किराम पर्दा कर गए थे, अक्सर शहीद हो गए थे। और जो मौजूद थे ना, उनकी तादाद हजारों में नहीं थी, सैकड़ों में थी। यानी वो 500 से 1500 थे, जनाब 2500, अल्लाह जाने कितने सन, हकीकी अल्लाह जानता है। लेकिन तादाद बहरहाल बहुत थोड़ी थी, और थे भी पूरी दुनिया में। और इधर सुनना, इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया भी नहीं है। कोई माई कलाल साबित करे कि इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया। जो कहते हैं इमाम जंग ते गया थे, इमाम दीन बचाउण गया थे, सहाबा किराम क्यों नहीं? अब जाहिला, इमाम पाक नहीं गए, इमाम पाक ऐलान नहीं किया। उसकी मैं वजह बताता हूं, इधर देखो। अगर इमाम हुसैन ने जंग करनी तो जंग कैसे थी? बोलो। हुण मैं तुहानूं फर्क दसन लग्या, जे तुहानूं समझ आई ना ते तुसीं आपे कहना यार गलती होई ना। यजीद बैठा है मुल्क शाम दमिश्क शहर में, इमाम हुसैन मक्के से उधर नहीं जा रहे, इमाम हुसैन मक्के से कूफे जा रहे हैं। यजीद उधर बैठा है, इमाम पाक इधर जांदे पे ने। ते मैं क्या जंग यजीद नाले दी इधर क्यों? कहंदा ए नहीं मैनू पता। ते मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। पॉइंट समझाया आप हज़रात ने? पहली बात। दूसरी बात, जंग की जाती है वहां जहां बंदे की पोजीशन मजबूत हो। इमाम हुसैन की पोजीशन सबसे ज्यादा मजबूत या मक्के थी या मदीने थी, तो आपने यहां ऐलान तो नहीं किया। और यहां गलत ठीक है, तो मैं फिर जंग नहीं है। और जो जंग लड़ने जाए वो 6 माह के बच्चे साथ लेके जाता है, औरतें साथ लेके जाता है। कहता नहीं, तो मैं क्या क्यों लगा? ये दलील है कि आप जंग पर नहीं गए। और फिर काश के मैं समझा पाऊं, काश। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया हो और लोग ना आए हों। अगर बुलाते ना आते तो मैं भी एतराज करता। कहता तेरे को की दलील है? मैं क्या पहली तो दलील है, पूरा जखीरा कुतुब खोल और मुझे बता कहां इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया है। पहली दलील। और दूसरी ये है, मैंने कहा 1400 सालों के बाद लाहौर शहर में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा आ जाए और उसका नाम हो खादिम हुसैन, और दीन पर अगर वक्त आ जाए तो वो आवाज लगाए तो पूरा मुल्क आ जाता है। मेरे जुमले दा मोल पाइयो जलाने वाले आस्का, अगर हुसैन का खादिम बुलाए तो सारा मुल्क आ जाए, अगर हुसैन बुलाए तो कैसे नहीं आ सकते हैं? को तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये दलील है मेरे पास, कोई इसका तोड़ करके दिखाए। कहता कोई नहीं। तो मैं क्या जे खादिम हुसैन वास्ते लोगों की इन्नी गैरत है तो हुसैन वास्ते किथे सी? ये तो सहाबा और अहले बैत तमाम पे एतराज है। इसलिए ये दलील है कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया। बोलो, किसी को बुलाया? सहाबा किथे ने? मैं क्या रात इन दसा किथे ने? पूरी दुनिया में थे और तादाद थोड़ी थी, और इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं था। और इधर देखो, देखो आपने ना एक पहलू देखा इस वाक़े का। लोग अपने मतलब की बात करके इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। आपको पता है बाद में मक्के मदीने में क्या हुआ था? मक्के मदीने वालों को जब पता चला तो उन्होंने दोबारा यजीद को कहा कि हम तेरी हिमायत नहीं करते। यजीद ने मक्के पर भी हमला किया, मदीने पर भी हमला किया। 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मस्जिद में नमाज नहीं हुई 3 दिन तक। यजीद ने इतना जुल्म किया है भाईजान। आप कहां बैठे हुए हैं? यानी करबला की दास्तान सुनाते हो
तो करबला का हिस्सा मुकम्मल नहीं होता जब तक मक्के और मदीने की बात ना की जाए। और तुम कहते हो सहाबा का क्या किरदार? ये जब सहाबा को बाद में पता चला कि उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है, तो सहाबा कराम ने फिर कहा कि जितने बाकी थे हम कोई तेरी हिमायत नहीं करते। तो उसने ना सहाबा को छोड़ा, ना मक्के को छोड़ा, ना मदीने को छोड़ा। ये कौन दसेगा? लेकिन फिर अगला सवाल यह पैदा होता है, इमाम हुसैन कूफा जा क्यों रहे थे? थक गए, कौन थक गए? 12 बज गए, शाला घड़ियां ते वजन, मुंहां ते ना वजन। हाँ, इस वास्ते जागो थोड़ा जिहा, घड़ियां ते वजन दियो, मुंहां ते ना वजन दियो। तगड़े होके बहु। इमाम हुसैन कूफे क्यों जा रहे थे? इधर देखो मेरी तरफ। कूफे जा रहे थे 2 वजह से। एक तो कूफे वालों ने बुलाया था, और किस वजह से बुलाया ये दूसरी चीज है। वो कहते थे कि तुसी ना साडे कोल आ जाओ, ते इत्थे यजीद ने जिहड़ा इमाम मुकर्रर कीता ना, असीं उहदे पिछे नमाज़ां नहीं पढ़नियां, असीं तुहानूं ही इमाम रखना है। आप इमामत के लिए जा रहे थे, कोई इक़्तिदार नहीं था। बाज़ कहते हैं ये 2 शहजादों की जंग थी। मैं कहा ये कहने वाला भी जन्नम का कुत्ता लगता है। तुझे यजीद शहजादा नजर आया, तुझे हुसैन क्यों नहीं नजर आया? शर्म आनी चाहिए जिसने ये बकवास की है कि 2 शहजादों की जंग है। कोई शहजादों की जंग नहीं है। अगर ये जंग होती जैसे नबी इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि इसने शहीद हो जाना है, तो यजीद के बारे में भी बताते ना कि उसने भी शहीद होना है, योदी को फजीलत बयान कर छड़ दे। नहीं जी, बाद में आने वालों के लिए नबी पाक कैसे बताते थे? मैं क्या अवैस करनी दे बारे भी तो दस ही दे रहे सी ना। इमाम आजम ने तो अभी आना था, तो इमाम आजम के बारे में भी तो पहले बता दिया था ना कि ऐ सलमान तेरी नस्ल में से बंदा पैदा होगा, अगर दीन सुरैया आसमान पे चढ़ जाए सितारे पर, तो वहां से भी उतार के ले आएगा। अगर मेरे नबी इतनी बातें बता सकते तो यजीद के बारे में कोई फजीलत नहीं बता सकते? और बाज कहते हैं यजीद तो मैदान करबला में था नहीं, तो ऐसे ही मुजरिम क्यों कहते हो? मैंने कहा जिन्ना भी अब्बे नू बचाला नहीं हो बचना, अब्बा नहीं बचना, ओए वड्या मुंडिया नहीं बचना, यकीन कर नहीं बचना। इधर सुनो, क्यों? दौरे हुकूमत जिसका हो ना जी, उससे सवाल होता है कि एडा जुल्म होया दा की। इधर देखो, अव्वल तो हमारी किताबों के अंदर यह बात मौजूद है कि यजीद ने हुक्म दिया था। समझ आ रही है? यह बात मौजूद है। और अगर कोई नहीं मानता कि नहीं उन्होंने नहीं सी पता, मैं कहा चलो इन्ना कब्बा बचा, अगे आ, तेरे अब्बे नू मैं थल्ले ले आउणा, तू देखी सही हुणे आउंदा। मैंने कहा जब यह शहीद होके काफिला उधर पहुंचा, तो यजीद ने इमाम हुसैन के चेहरे पर और गर्दन पे छड़ी क्यों मारी थी? इसका जवाब कौन देगा? और अगर तू कहे कि यह भी एक तारीखी बात है, तो चलो इससे अगला जवाब कौन देगा? इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों को यजीद का हक बनता था कि उनसे बदला लेता कि जो मैं नहीं आख्या एडी वड्डी हस्ती नूं तुसीं मारिया है, मैं तुहानूं सारियां नूं कत्ल करांगा, बदला लवांगा, किसास लवांगा, दीयत लवांगा, किसी को लईए पुत्र मैं तेरे अब्बे नूं थल्ले लियावांगा, तू देखी सही है। दो जवाब। ओ यजीदिया, ये हुसैनी बैठे हैं, यजीदियों से सवाल करे, बता यजीद ने किसी बदला लिया? चुप। मैं कहा तेरी हर शय चुप हो जाएगी, तू कितने बैठा है? फिर तुम कहते हो यजीद का कसूर नहीं है, तो मक्के पर हमला किसने करवाया? मदीने पर किसने करवाया? जी ये तो यजीद ने करवाया। तो मैं क्या आ गया ना तेरा अब्बा थले, माख्या सी नहीं छोड़ सकता, यजीद की तरफदारी न कर, सदके हुसैन पे जाऊं जो नेज़े पे चढ़ के फिर रब के कुरान की तिलावत कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात की? इस वास्ते हमें समझना होगा कि असल हकीकत क्या है। इस वाक़े को गलत रंग दिया जाता है। और इमाम पाक की इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी जो सब्र और रजा की कुर्बानी थी, ना इक़्तिदार की जंग है और ना ही यह जंग थी आप इमामत के लिए जा रहे थे। और इधर देखो आजकल कई कहते हैं तुझी इमाम हुसैन का साथ नहीं दिंदे। मैं क्या ये ताना पहलों भी दिंदे, जेड़ा ये ताना दिंदे सन ना, उन्होंने ना हजरत अली का साथ दिता है, ना इमाम हसन का दिता है, तो ना इमाम हुसैन का दिता है। ये वो गंदे लोग ने, गंदी नस्ल, हिमायत आपने की थी तो तोहमत साडे उत्ते लांदे। उदों सहाबा दे भौंकदे सन, हुण साडे ते भौंकदे ने। ना सहाबा दा कसूर है ना साडा कसूर है। समझ आ रही है? इस वास्ते हकायक को समझो। और बात जरा इख्तिताम की जानिब लेके आ रहा हूं, और काश मैं ये बात समझा पाऊं। जितने हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, आप सबके ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं
इमाम पाक का यजीद से इख्तलाफ क्यों था? यजीद फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, सूदी है, समझ आ रही है, बदकार है, बेअदब है, सहाबा का, अहले बैत का, मक्के का, मदीने का ये यजीद। दूसरी तरफ हुसैनियत है, नमाज है, सजदा है, पर्दा है, सब्र है, अदब है, अमन है। मट्ठे पे गए हो यार। दो चीजें आपके सामने, एक यजीदी किरदार, एक हुसैनी किरदार। मुझे ईमान से बताएं किस किरदार पर अमल करना है? किस पर बताएं? हम हुसैनी किरदार पर अमल कर रहे हैं या कमजोर हैं? सच बताना। कमजोर है ना, ये कमजोरी दूर करो। सारा साल काम यजीद आले ते देगा इमाम हुसैन दियां। क्यों चुप हो गए हो? खैर है, मैं कोई गल वड्डी तो नहीं की थी, सिर्फ जमीर के दरवाजे ते कुंडी खड़काई है। सारा साल सूद भी खांदे जे, हराम भी खांदे जे, तुम भी लांदे जे, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते जे, भैणा भरावां दा हक भी खांदे जे, सहाबा और अहले बैत दे मुखालिफ भी जे, नमाज़ां भी कोई नहीं पढ़दे, 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका के बह जांदे जे। तू एक देग ना पका, लेकिन काम तो इमाम हुसैन वाला करना सारा साल है। आज मसला यह है, करतूत यजीद वाले, देगा इमाम हुसैन दियां। मजा तब आएगा जब काम भी हुसैन का और नाम भी हुसैन का। क्या मैं उम्मीद करूं जितने बैठे हैं नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करने की कोशिश रोजाना फरमाएंगे? ना सूद, ना लड़ाई, ना रिश्वत, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मोहब्बत फरमाया करें, मोहब्बत फरमाया करें। तो जड़ा वाले ने खालिद भाई इको बंदा दिता, देखा कि जनाजा होया जने का है। अच्छे बंदे थे, आप भी अच्छे बने। सुन्नी जितनी तंजीमें हमारी, अल्लाह सबको बरकत दे, लेकिन इमाम हुसैन के मिशन पर हम अमल करें, नारों की हद तक नहीं, मिशन पर करें तो सुबहान अल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। खल्लाक़ आलम आज की इस महफिल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दामे दिर में